सभी का न्यूज पत्र पे मेरा नाम है विनोद शर्मा। राहुल गांधी पश्चिम उत्तर प्रदेश की यात्रा लेकर आए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2.5 दिन का वक्त गुजारा, फिर हरियाणा चले गए। लेकिन क्या कुछ माहौल बदल कर चले गए, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता से जानने बिल्कुल ग्राउंड जीरो पे निकला हूं। शामली ये लगता है, शामली विधानसभा है और भी कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि आखिर क्या राहुल गांधी के आने से पश्चिम उत्तर प्रदेश का माहौल बदला है। बाबूजी क्या नाम है? अक्षय कुमार है जी। अक्षय कुमार। हाँ, गगन विहार शामली। अच्छा जी, क्या कहोगे? राहुल गांधी आए थे, भीड़ तो बहुत लेकर आए थे, क्या माहौल बदल गए क्या? यहाँ का ऐसा है जी, अगर दो झोटे सांड भी लड़ पड़े तो भीड़ इतनी हो जाए उन्हें देखने के लिए, बाकी माहौल कुछ नहीं है। माहौल तो जो पहले था वो का वही है। योगी ने बहुत अच्छा काम कर रखा सुरक्षा के माध्यम से। लोगों के कुंडल मोटरसाइकिल बहुत छिनती थी यहाँ, अब वो नहीं छिन रही। यहाँ सुरक्षा बहुत है। बाकी यहाँ दो मुर्गे लड़ा लगे, कोई पता लग जाए वहाँ मुर्गे लड़ेंगे तो काफी भीड़ हो जा, कई हजार आदमी एक साथ आ जा, झोटों की दौड़ हो जब कई हजार आदमी हो जा। ऐसा कोई माहौल नहीं बदला, जो माहौल था वो का वही है। राहुल गांधी से कुछ नहीं, जो उसके साथ आ रहे थे पीछे से, बाकी राहगीर देखने की भीड़ वो भीड़ थी। ये वो कह रहे हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकला हूं। नफरत यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही हमें, तो कोई नफरत नहीं, सब भाईचारे से जी रहे, शांति से, कोई दिक्कत किसी को नहीं है। सब अपना काम कर रहे तरीके वाइज। थोड़ी सी पेमेंट की जरूर दिक्कत है किसानों की, वो समय पर नहीं हो रहा। कई मील है ये तीनों ही है शामली जिले के, तो बाकी तितावी में ठीक हो रहा, खतौली में ठीक हो रहा, इनमें दिक्कत है। गुंडागर्दी पर चलिए, आपने पेमेंट की बात करी, हालांकि सरकार को ये ध्यान देना चाहिए, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को, कि पेमेंट को लेकर अभी भी किसान कहीं ना कहीं संचय में है। किसान कहीं ना कहीं हल्का फुल्का नाराज जरूर है। लेकिन अगर मैं बात करूं सुरक्षा को लेकर, क्या है सुरक्षा का व्यवस्था यहाँ की? सुरक्षा किसी भी टाइम बहू बेटी कैसे भी निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। कभी निकल जाओ, 10 बजे 11 बजे अकेली निकल जाओ, कोई किसी को दिक्कत नहीं। हम भी ड्यूटी से आवे, गाड़ी छोड़ के अपने घर सीधे आ जा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। कई रास्ते 2024 में राहुल गांधी पहुंच जाएंगे इस यात्रा के जरिए प्रधानमंत्री कुर्सी पे? ऐसा नहीं लग रहा। ये यहाँ तो 1000-2000 का उसका कैंडिडेट रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहने का। देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल क्या है, यही जानने निकला वहाँ जी। जी राहुल गांधी आए थे जी, आए होंगे जहाँ आए होंगे, यहाँ तो नहीं आए यहाँ नहीं आए ना, मुलाकात भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, देखा भी नहीं। नहीं देखा। ये तो टी शर्ट में घूम रहे। हमें क्या पता है, अच्छा, हमें तो प्रधानमंत्री बनेंगे देख के? जी ऐसा कैसा होगा, वोट देंगे उसको जब ही तो। वोट नहीं देंगे? नहीं, मारे जैसे तो देने के नहीं, गरीबी आदमी। गरीब आदमी? वो तो कह रहे गरीबों के मसीहा है राहुल गांधी। कहीं में है, कैसे है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी। योगी ने जो बदमाशी का माहौल सही कराया वो समझ में आ रहा। हमारी महंगाई सस्ताई से मतलब नहीं है, बस। यानी योगी समझ में आ रहा है? हाँ जी, पक्का। और कोई नहीं? कोई नहीं। चलिए और लोगों से बातचीत। भाई साहब क्या लग रहा है, राहुल गांधी आए थे, क्या माहौल बदला यहाँ का? वैसे तो हमारे जिले में वो 12 किलोमीटर की यात्रा करके गए, कांदला से कैराना होकर निकल के हरियाणा में चले गए। शामली तो मैं आए नहीं, हम प्रॉपर शामली में रहते हैं। लेकिन माहौल तो बदलेगा थोड़ा बहुत, इस यात्रा का कोई ना कोई फायदा तो होगा ऊपर स्तर पर आने वाले चुनाव में 24 में, और लोग जुड़ेंगे, सीटें आएंगी। नुकसान किसको होगा इस यात्रा से? समाजवादी को होगा, आरएलडी गठबंधन को होगा, या फिर भाजपा को होगा? राहुल के आने होगा सीधा सीधा भाजपा को होगा। राहुल के आने से? हाँ, राहुल भाजपा को होगा। उसकी सीटें तो अलग है, वो तो मायावती तो इन्होंने जीरो ही कर दी। रही समाजवादी, वो थोड़ा फाइट करेगी। राहुल गांधी की सीटें बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी, जरूर बढ़ेंगी। कि ये लेकिन बड़ा सवाल ये है कि ये जाट बेल्ट के, मेरा सवाल सुनिए, ये जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया है, ये जाट बेल्ट है, ये गन्ना बेल्ट है, और चौधरी चरण सिंह यहाँ के वो नेता, वो मसीहा, जो किसान उनको मसीहा बोलता है। लेकिन जब राहुल गांधी आए कांधला में, मैं कल उस मूर्ति पर भी था, उस प्रतिमा पर राहुल गांधी, वहां पर आरएलडी के नेता तैयार खड़े रहे माला लेकर, लेकिन राहुल गांधी पीछे से होकर दरकिनार करके चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी नहीं करके गए। इनका बड़ा चेहरा जयंत चौधरी है, वो अगर आ जाते तो इस यात्रा का रूप ही कुछ और होता। नहीं, मेरा सवाल यह है कि चौधरी चरण सिंह से बड़ा कोई नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है? हर दल उनका सम्मान करता है, लेकिन राहुल गांधी क्यों भूल गए? चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पर माला अर्पण क्यों नहीं किया उन्होंने? वो तो कोई मिस्टेक होगी, उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैंने आरएलडी के झंडे उसमें देखे हैं यात्रा में, मैं खुद भी था वहाँ, मेरी गाड़ी भी थी, और मैंने उसके झंडे चलते हुए देखे। एक बुजुर्ग आदमी था बहुत ही,
वो भी मेरे ख्याल आरएलडी का ही आदमी था, लेकिन झंडा उसने देश का लिया हुआ था और उसे सम्मानित भी करा उन्होंने एलम में। और अब तो वो हरियाणा में तो 100% वो सभी यही कह रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहे हैं लोग बाग, हम भी कह रहे हैं पलटेगी वो तो। हाँ जी, क्या लग रहा है राहुल के आने से पलट गया क्या, पासा पलट गया क्या मामला? भाई राहुल के आने से पासा तो पलट नहीं रहा यहाँ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। यहाँ तो जो लोक दल के साथ मिलकर गठबंधन से होगा वो सबका इलाज करेगी, सीधी बात यह है। भारतीय जनता पार्टी की जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 10-15 सीटें हैं, इनका सुपड़ा साफ है बीजेपी का। इसने बर्बाद कर दिया, हिंदू मुस्लिम लड़ा दिए, हिंदू सिख लड़ा दिए, जाति जाति में बांट दिए, गांवों में बता दिया तेरी यह बिरादरी। इन्हें पूरे भारत का नाश कर दिया बीजेपी ने। तो भारत जोड़ो राहुल गांधी चला रहे हैं ना, तो फिर आरएलडी की जरूरत क्या पड़ रही है? फिर कांग्रेस के साथ जाओ। भैया भारतीय यहाँ से जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है ये जाट बेल्ट है, ठीक है ना। राहुल गांधी हो, जयंत हो, अखिलेश हो, ठीक है, ये विपक्ष वाले बीजेपी से लड़ रहे हैं, और जो इनमें मजबूत है उनकी साथ यह पूरी बेल्ट रहेगी। बीजेपी का इलाज करना, इसके अलावा और कुछ नहीं है। मजबूती का पता कैसे चलेगा? कुर्सी तो 4 पाए वाली है, जब चुनाव आते हैं लोकसभा के तो वो अलग अलग पाया खींचने लग जा, दूसरा अलग खींचने लग जा। चौधरी साहब ने कहा कि हमारा पाया मजबूत है, ये गड़बड़ा तो वहीं जावे ना। फिर ऐसा है जी, अब जनता को सारा पता है, नेता किसकी क्या खींच रहा क्या नहीं खींच रहा, कौन मजबूत है, सब पता है नहीं। पत्रकार भी कुछ किसी की खिंचू जो वहां से टीवी में बैठे हुए, पर जनता को यहाँ धरती पर सबको पता कौन मजबूत है, कौन मजबूत रहेगा। प्रधानमंत्री किसको बनाओगे? प्रधानमंत्री जब समय आएगा तय हो जाएगा। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, जब समय आएगा। अभी तो बताओ, अभी तो अब शुरुआत हो गई, हम जानने आ रहे हैं। ऐसा है जैसे समय होगा अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाएंगे। यादव बन जाए, वो भी पढ़े लिखे आदमी, हमें कोई। चौधरी को जयंत बन जाए, वो उससे भी हमें कोई। वोट किसको देंगे? वोट लोक दल गठबंधन जो आएगा उसे देंगे। लोकदल। हाँ हाँ जी, क्या राहुल के आने से क्या प्रभाव? कोई प्रभाव नहीं है यहाँ पे, यहाँ गठबंधन है। यहाँ तो राहुल के आने से कोई प्रभाव नहीं है राहुल के आने से। यहाँ तो राहुल ने जाटों का तो अपमान कर दिया, मूर्ति पे माला भी नहीं चढ़ाई। वो गलत करा, उसने अपमान करा, वो भी गलत करा। अगर उसने उसमें माला नहीं चढ़ाई तो गलत करा है उसने। बाकी यहाँ पे जो है वो दबदबा आरएलडी का है, गठबंधन का है। गठबंधन से जो भी आवेगा वो होगा यहाँ से, बाकी यहाँ और कोई नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा जो किसानों की समस्या सुनेगा, गन्ने का वो करेगा। हाँ जी, उत्तर प्रदेश में कोई फर्क नहीं पड़ने का। राहुल के आने का कोई प्रभाव नहीं है। नहीं के ऐसा यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वो कांदले से आया और कांदले को ही गुजर गया ना। शामली में उसकी हिम्मत आ जा, 4 आदमी उसके पीछे नहीं है, फायदा कुछ नहीं है। यहाँ जो गठबंधन था होगा उन्हीं की सीट पहले निकली, उन्हीं की अब कल निकलेगी। यहाँ से गठबंधन मजबूत है। यहाँ जो चौधरी जयंत कहेगा जाएगा उसी पे यार पैर है। तो चौधरी जयंत सिंह राहुल गांधी का सम्मान करने क्यों नहीं खड़े थे वहाँ? क्या बात? बिल्कुल नहीं खड़े हुए, बिल्कुल नहीं खड़े हुए। उसे किराना उन्हें हरियाणा चाहिए, उसे हरियाणा ही जाएगा। वो बड़ा नेताओं का मामला है, मैं खड़े हो नहीं खड़े हो हम क्या बता देंगे उस बारे में, वो तो उनका खुद का निर्णय है ना। जयंत चौधरी जो खड़ा होना चाहोगे हो जाएंगे, नहीं होना चाहते नहीं हो जाएंगे। कांग्रेस को लेंगे इस गठबंधन में? ले लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लेंगे जब भी अच्छी बात है। वो उनका खुद का निर्णय, हम क्या कह सके उसमें। लग रहा है ये कह रहे हैं गठबंधन मजबूत रहेगा। आपकी गठबंधन रहेगा मजबूत, गठबंधन मजबूत रहेगा जी। हाँ जी हाँ। ये गठबंधन बाद में लठबंधन बन जावे, बॉस पे चलावे बॉस ना, ऐसा कुछ नहीं है जी, गठबंधन ही मजबूत रहेगा। सीट मिली, 3 सीट थी यहाँ, तीनों गठबंधन की लिखड़ी। कराना सीट, शामली सीट, थाने भवन सीट। ये लड़ाई तो नहीं होने की, प्रधानमंत्री कौन बनेगा? प्रधानमंत्री तो कितना ही आंगा लगा लो, फिर योगी बनेगा, फिर योगी बनेगा, योगी बनेगा, फिर हट के योगी बनेगा। प्रधानमंत्री वही बनेगा, क्यों वो नू बनेगा ना, जो करीब का बना इबका फिर नू ही बनेगा, फिर नू ही बनेगा। हाँ, मुख्यमंत्री है, अरे इबका प्रधानमंत्री बनेगा, योगी बनेगा, योगी प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेगा। क्या कह रहे हैं? योगी हाँ, योगी 2 साल बाद प्रधानमंत्री बनेगा, 26 में ही आलेगा। योगी प्रधान, हाँ योगी 26 में पुकार है जनता की। हाँ, बदमाशी खत्म हो रही, खुश है सब। और महंगाई तो जब थी 20 साल पहले। वोट तो गठबंधन को, वोट गठबंधन, मेरी बात सुनो, वोट हम गठबंधन को दे रहे। अब का क्या होया था, अब का क्या होया था? मतलब है कि ये जो चोरी करे ना मशीन के द्वारा, अगर वह मशीन तो चोरी ना हुई तो बंटेगे नहीं, और जो इन्होंने मशीनों में करी चोरी तो फिर ना बन जा, ये कहना चाह रहे। मशीनों में चोरी होगी तो बन जाएंगे। मशीन में चोरी हो जाएंगे।
हाँ जी बाबूजी, इसके दिमाग में करेग है, लूज है इसका। अच्छा क्या लग रहा है, आप क्या हो? गठबंधन रहेगा और क्या रहेगा, गठबंधन रहेगा। प्रधानमंत्री कौन है? इंग्लैंड बन जाए चाहे वो बन जाए राहुल गांधी, कोई ना बन जाओ, मैं इससे क्या फर्क पड़ा, लेकिन राहुल गांधी होना का नहीं आता। अच्छा, राहुल गांधी के आने से क्या बदला? कुछ नहीं बदला, कोई नहीं। कुछ नहीं बदला भाई साहब, राहुल के आने से कुछ बदला क्या यहाँ? हैं? क्या लग रहा है राहुल के आने से? तो पता नहीं क्या लग रहा है, आप क्या करोगे? यहाँ यही नहीं हो, जब यहाँ आता तो कुछ बताते भी, यहाँ कोई लेयर नहीं है, कोई लहर नहीं। यहाँ कोई लेयर नहीं, जब यहाँ यही नहीं, यहाँ क्या जब तो कुछ लहर का पता लगता जब यहाँ को लिखना ही नहीं में। अगर ये आदमी कहीं को लिखना, कोई भी हो, मान लिया आप ही हो, देखो कितनी भीड़ हो गई, आप यहाँ को आए, कुछ लहर सी बनी। जब यहाँ को नेताजी आते जब तो कुछ लहर सी बनती, जब तो माहौल का पता लगता कुछ। यूं कह रहे वो तो यूं कह रहे 2024 में जनता मुझे प्रधानमंत्री बना देगी। चलो अच्छी बात है, प्रधानमंत्री बन जाएगा, अच्छी बात है। पुराने नेता हैं, खानदान उनका नहीं है, नेतागिरी में जा लिया। जाट किसके साथ हैं? जाट आरएलडी के साथ है, राहुल के साथ है, अखिलेश के साथ? आरएलडी के साथ है, आरएलडी के साथ है जाट तो, और जो इनकी साथ आवेगा वो बनेगा। उस भाई बेईमान नेता जीतेंगे है, चैन की गल। भाजपा बेईमान नेता जीतते है, जब भी जीतता है। अरे रुक जा, बेईमान नेता जीतता है भाई। हाँ भैया, तुम्हारा क्या विचार है? आरएलडी गन्ने की बेल्ट है ये, तो हाँ तो आरएलडी का रहेगा। जो गन्ने के परमिट के बारे में बात करेगा उसके बारे में सोचा जाएगा। और जब तक चौधरी चरण सिंह रहे, सारी बात रही गन्ने के सिवा, उनसे अलग कोई नहीं सोचता यहाँ पे। चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति पे तो कल माला भी नहीं डाली है। चढ़ान तो हमें क्या लेना राहुल गांधी से, हम तो आरएलडी है यहाँ। आरएलडी अभी खोतोली का चुनाव आपने देखा होगा, आप गए होगे वहाँ पे क्या रिजल्ट आया, और वही रिजल्ट आने वाला यहाँ पे है। यहाँ से तो सफाया करेंगे। क्या विचार? भाई यहाँ तो वाजपेयी है बस, वाजपेयी डब्बी एक तरफा गूंज रही, वाजपेयी यहाँ तो कह रहे आरएलडी नहीं कोई कुछ नहीं है यहाँ, वाजपेयी गूंजा यहाँ तो डब्बी। जो यहाँ के सांसद हैं प्रदीप चौधरी, उनका क्या है? बस वाजपेयी का जी करे सर यहाँ। हाँ, प्रदीप चौधरी जो है, प्रदीप सांसद जी को तो ये भी नहीं पता कि कौन जानता है। हमने आज तक देखा, आज तक सांसद जी को हमने आज तक देखा ही नहीं। कहाँ है? शामली की 3 सीट है, तीनों आप देख लो गठबंधन की है, और अब कभी देख लेना। जो सांसद है, सांसद कभी मिले आपके साथ आके? नहीं मिले कभी भी, नहीं हमने देखा, हमें नहीं मिले हुए कभी भी। हाँ, आ रहे थे 8 दिन पहले यही काकानगर में आ रहे थे प्रदीप जी सांसद। बाकी बहुत ही अच्छा, यहाँ किसी की जरूरत ही नहीं है। कह रहे कितने पत्थर लगे आज भी? क्या यहाँ तो सभी खुशहाल है, यहाँ जरूरत ही नहीं किसी का चेहरा देखने की। यहाँ तो भाजपा है, और क्या देखना। और यहाँ आरएलडी है और कुछ नहीं है, तीनों सीटें जो है आरएलडी के, यहाँ पे कुछ नहीं है। एक हाँ जी, भाई कोरी भाजपा, मोहम्मद हामिद नाम है, भाजपा जीतेगी यहाँ से। क्या नाम है आप? मोहम्मद हामिद, भाजपा आवेगी यहाँ, कमल खिलेगा कमल। ये तो बिके हुए हैं, ये तो बिके हुए हैं, तुम तो कोटा खा रहे, हमें दे रहा है कोटा, ये तो बिके हुए हैं। ये इन्हें कहा कोटा मिल रहा, इनका कोटा छिन गया भाई। जंगल राज छाया, गांड वाले तो लोगों की दिन में सही हो रहा काम, बढ़िया। एक कोई लूट नहीं, कोई डकैती नहीं। यहाँ तो जाट ही जाट है, आरएलडी जाट। अच्छा, कोटा कौन नहीं ले रहा सरकार का? ले रहे कोटा ले रहे भाई तक के। ले रहे। भाई कुछ देर की खामोशी है, फिर सो रहेगा। और अभी तो इनका वक्त है, लेकिन हमारा दौर आएगा, बीजेपी ये चलेगी। भाई ये तो बीजेपी का आदमी है, बीजेपी में रह रहे हैं, बीजेपी के बराबर। सुन बताब्बा, ए सीट आटे तो कुछ नहीं होता, ऊपर आ जाओ नीचे आ जाओ, सरकार तो है, सरकारी तो है, सफाया होने वाला है, सफाया होने वाला। इन्हें जो काम देगी सरकारी तो देगी, बीजेपी तो देगी, अपने घर में तो लगा देंगे। बता कौन लगा देगा भाई? बीजेपी देगी। और फूल है, फूल ही रहेगा। हाँ, राहुल के आने से क्या बदला? अरे राहुल गांधी कुछ नहीं है, ये सब डोगरा चारे, ये दही तुड़वा रहे भाग कबड्डी। और जब यहाँ से गठबंधन की सरकार बन जाएगी तो ये भाजपा के टट्टू सब भाग जाएंगे। कह रहे गठबंधन की बनेगी सरकार। अरे ये तो इनका जी खुश कर डा, काम तो नहीं ना करेगी, सीट तो लिकट रही, और लिकट तो यह हो जाएगी, गठबंधन की लिकट जाओ, कोई एतराज नहीं है, लेकिन काम तो सरकारी देगी ना, ये अपनी जेब तक करवा देंगे। बताओ बस, सरकारी तो देगी। क्या नाम है आपका?
मोहम्मद राशिद है मेरा नाम, मोहम्मद राशिद मलिक है। राशिद मलिक, हाँ बिल्कुल, राशिद मलिक, राशिद मलिक है भाई। यानी गुंठा डंके की चोट पे बात। अजी डंके की चोट पर ही क्या मतलब? जिले में क्या रहा डंके अरे सुनो, शामली जिले में क्या रहा डंके का कहाँ है तारी आरएलडी की सरकार, मैं आरएलडी में हूँ बचपन से, आरएलडी की सरकार मेरा झंडा लगा अरे सुनो, मैं देख जिसकी सुना, जिसकी लट्ठी उसी का भैंस है भाई। मेरा नाम फरमान है, आरएलडी का झंडा लगा लेगा सरकार बनवा दो, मेरी साथ साथ आरएलडी में जब ये इतना बड़ा हम तेरा दे तो इतना आरएलडी का झंडा क्यों लगा रखा था गाड़ी में? सुनो, ये तो दही तुड़वाल लग रहे, बेस करने लग रहे, इससे कोई मुद्दा नहीं है। मैं जवाब दूंगा। एक मिनट आप एक मिनट अरे सुन तो दो, यहाँ से सुनो भाजपा है, सरकार है तुम्हारी, सरकार है, एक पुलिस वाला यहाँ, एक सेकंड यार, सरकार है तुम्हारी, सरकार है एक पुलिस वाला होमगार्ड यहाँ पे आ जाओ, डंडा लेकर आ जाएगा, सबसे पहले गाड़ी लेकर भाग जाएगा, पूछो पहले सब। यही तो भाग रहे। योगी ने क्या कर दिया? योगी ने क्या? अरे योगी ने सब कुछ कर दिया, देश को चमका दिया उन्होंने तो। अरे योगी सारी जगह योगी भगवा चाह रहा। मुसलमानों को परेशान किया क्या? मुसलमानों को? अरे नहीं, वो तो सब मकान बनवा दिए उन्होंने, सारी चीज देता हुआ रहा, और क्या लोचता है, राशन दे रहा। अरे 6 2 साल तक का राशन फ्री दे दिया उन्होंने तो। योगी राशन फ्री दे दिया। योगी तुम्हारी बोलती बंद कर दी इन्होंने। कुछ नहीं करी, क्यों करना? एक पुलिस वाला जो गाड़ी लेके यहाँ से भाग जाएगा, कहाँ से है? ये तो राजनीति है। एक मिनट, जब ये बोलती बंद करना के रहे, एक मिनट, जब ये बोलती बंद करना के रहे, तो फिर ये सबसे पहले गाड़ी लेके तो भागे, गाड़ी लेके तो भागे सबसे पहले आते। माइक तो दो, कहाँ है गन्ने का पेमेंट? पूछो मैं पहले करने का पेमेंट। अरे गन्ने का पेमेंट मिल देगा, हम थोड़ा देंगे। ये तो अखिलेश ने नहीं दिया, मायावती ने नहीं दिया। हाँ, हमें पता, हम भी किसान है, नहीं दिया। ये तो विरोध भाषा यहाँ है जी, वोट पड़े सब फूल ही फूल हो जाए अपने आप ही। क्या हाईवे बने यहाँ, शामली जिले में। अरे किसान है आप, एक मिनट, पिछले साल का कब तक का पेमेंट है बताइए? 1 लाख से जीते थे प्रदीप चौधरी, 1 लाख। ऐसा है, वो हिंदू मुस्लिम करके लगी चोरों की ताल। अब क्या जीत का दिखा दिया, प्रदीप भी आ गए यहाँ से। 1 लाख वोट हार का जाएगा, 1.5 लाख से 1.5 लाख से हार का जाएगा एक की वजह। प्रदीप चौधरी, उसे तो यूं नहीं पता तेरी विधानसभा कौन से गाँव आते हैं। हाँ, अब की बात पेमेंट फरवरी का पिछले साल का नहीं, आज जुबान कर रहे बीजेपी वाले, झूठ बोलते हैं। ये 5-4 पिट्ठू हैं, इसका 50 रुपए। इससे अच्छी तो सपा की सरकार थी, सपा की सरकार पेमेंट कर रही थी। कौन से मिल का कितना पेमेंट बाकी है? थाना भवन बजाज, हमारा खुद का गन्ना जा, शामली हमारा जा, पिछले साल का फरवरी तक का अब तक आया। बता, पिछले इस साल का आधा पेमेंट जा लिया, अब तक कहाँ से आया? पिछले साल का नहीं आया तो अब तक अब कहाँ कब होगा इस साल का? है ना, बकवाद करते हैं, झूठ बोलते। सांसद जी बात नहीं करते। बात सुनो, ये बताओ, मैं कोटा अरे कोटा भी तो किसानों को तो छीन का सरकार दे रही, मोदी के घर में पैदा होता है। कोटे की जरूरत है, रोजगार दो लोगों को, रोजगार। हाँ रोजगार पहले रोजगार नहीं भाई रोजगार तो अपने है, मोदी घर में थोड़ा देगा, केरला घर में चले जाओ वहीं रोजगार मिलेगा। अब रही गन्ने की बात, अभी नहीं कह रहे जिसका गन्ने का पेमेंट नहीं आ रहा हो जाकर कोल्लू पर डाल लो, अपना नगद पेमेंट ले लो भाई। डाल भी तो यही रहे, तो मिल वाले तो मिलो। अरे सुनो, जब इस सरकार में इतना दम है और सबको खाना खुनाने का दम है, इन ड्राइवरों के पीछे हाथ धोगा क्यों बढ़ रही है? गाड़ी हटवावे यहाँ तक हैं, क्यों भगवावे? जब यूं इतना बड़ा रईस है, थोड़ी करोगे सड़क नहीं, सड़क पर साइड में लगा रखी, जोन सा पुलिस वाला में कोई 5,000 का चलान काटे, कोई 2,000 का चलान काटे। इन गरीब आदमियों को जीना आराम कर रखा है सरकार ने। आखिरी सवाल, राहुल के आने से क्या बदला? राहुल के आने से कुछ नहीं बदला, कोई फर्क राहुल भी दिन पे दिन उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही। देखो सीधी बात हो, कुछ तो परसेंटेज उसकी बढ़ी है पहले से, इसमें कोई दो राय नहीं है, बढ़ रही है। क्योंकि उसमें बोलने में भी सब कुछ जो उन्होंने बेवकूफ बना दिया था, बीजेपी ने मिल गया इसका, तो पप्पू बना दिया था। अब उसमें जबरदस्त जनता कुछ समझ रही है, जनता गलत कौन है सही कहीं है, तो उसका कुछ ना कुछ परसेंटेज वोट का बड़ा है, चाहे कितना भी बड़ा है वो जाने, ठीक है नहीं। देखिए आप, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता है और मैं ग्राउंड जीरो पर इसलिए उतरा था कि आखिर राहुल के आने से क्या यहाँ पर कोई माहौल बदला है? क्या राहुल गांधी की पश्चिम उत्तर प्रदेश की 2.5 दिन की यात्रा राहुल गांधी ने
क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर दिया, लेकिन जनता ने अपनी राय बताई। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन कुलदीप सिंह के साथ विनोद शर्मा, शामली से।